अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुग़ीस सलीम। नाज़रीन, सुहेल वड़ैच साहब को आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं और वो खाई कबीले के सरबराह भी हैं और मुस्लिम लीग नून का नरेटिव बिल्ड करने में बहुत आगे आगे होते हैं। उन्होंने जितनी भी अपनी किताबें लिखी हैं उसमें अगर नवाज़ शरीफ या पूरे शरीफ ख़ानदान का जिक्र ना हो तो वो समझते हैं कि उनकी किताब अधूरी होती है। और हालांकि उनकी जस्टिफिकेशन इसके ऊपर ये है कि जनाब ये बड़े लीडर हैं और लोग इनको सुनना पसंद करते हैं, इनके बारे में जानना पसंद करते हैं, इसलिए मेरी पूरी जो यूँ समझ लें कि डिग्री थी वो शरीफ ख़ानदान पे रही है, क्योंकि इसके अलावा तो लोग कुछ सुनना नहीं चाहते, कुछ देखना नहीं चाहते, कुछ समझना नहीं चाहते। तो इसी तरह से आज उन्होंने एक फ़ोन कॉल जो है वो ख़ुद रिकॉर्ड करके और ख़ुद उन्होंने उसको बड़े अच्छे तरीके से जैसे हम किसी गंदी सी चीज़ को, गंदी सी टॉफ़ी हो, उसे बड़े अच्छे से रैपर में पेश करके बच्चे को देते हैं तो बेचारा वो खुश हो जाता है, लेकिन जब खाता है तो फिर वो थूक रहा होता है। ये मैंने मिसाल दी है, लेकिन असल में यही हमारे साथ सहाफ़ियों ने किया है, यही हमारे साथ दानिश्वरों ने किया है कि उन्होंने इंतहाई थर्ड क्लास किस्म का जो बंदा है उसको पाकिस्तान में हीरो बनाया और जो पाकिस्तान में हीरो बनने के लायक था उसकी उन्होंने किरदार कशी की और उसे उन्होंने कौमी मुजरिम बना दिया। यही हमारे साथ तारीख़दानों ने किया और यही हमारे साथ अब ये सहाफ़ती बददियानत वजीफ़ा खोर दानिश्वर कर रहे हैं। इसी तरह से आज उन्होंने एक फ़ोन कॉल जो है वो लीक की है, खुद को हमला किया है और उन्होंने सोचा कि ये एक नैरेटिव बनेगा, ये मुस्लिम लीग नून में फैल जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की बहुत बड़ी तादाद सुहेल वड़ैच को अपना रूहानी पीर मानती है और उनके कलम को पढ़ना सवाब समझती है कि ये जो लिखा हुआ है ये सच है। यही आप देख लें कि यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जब भी मैंने किसी नून लीग के साथ बहस की है उसका काउंटर आर्गूमेंट होता था कि सुहेल वड़ैच साहब ये कह रहे हैं। मैं कहता कि यार तुम अपने दिमाग से कुछ सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में कोई चीज़ आती है, तुम अपनी तरह सोचो कि यार ये जो चीज़ें हो रही हैं ये ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, लेकिन वो कहता है नहीं जी वो सुहेल वड़ैच साहब ने कहा है तो ये सच होगा। यहाँ तक ये लोग हमारे निज़ाम में लोगों के जहनों में सरायत कर चुके हैं और फिर यही जो बात करते हैं वो लोगों को सच नज़र आती है। अब शहबाज शरीफ ने कैसे नवाज़ शरीफ को खरी खरी सुनाई है, किस तरह से उन्होंने उनका जो है पोल खोला है, ये सारा कुछ सुहेल वड़ैच के एक कॉलम में है। आज हमजा शहबाज की एक मुलाकात भी हुई है शहबाज शरीफ से, बड़ी अहम तरीन मुलाकात थी और इसके कौमी सियासत के हवाले से बड़े इम्पैक्ट होंगे। और साथ में जो बिलावल भुट्टो ने आज फिर मरीम नवाज़ के ऊपर एक जो एटम बम चलाया है वो भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। ये सब इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं, लेकिन पहले हमारे प्यारे, आपके प्यारे जनाब सुहेल वड़ैच साहब जो झूठ बोलने में तो अपना सानी नहीं रखते, क्योंकि उनकी वो जब उनसे पूछा जाता है कि जनाब आपकी तो इतनी पेशगोइयाँ गलत साबित हो जाती हैं, तो वो कहते हैं जी साबित सही भी होती हैं, आप उनको भी देखा करें। लेकिन मोस्टली 99% उनकी जितनी भी प्रेडिक्शंस थी मैं फिंगर टिप्स पे आपको याद दिला देता हूँ कि उनकी जो गलत साबित हुई, लेकिन इसके ऊपर माफ़ी आज तक नहीं मांगी गई, ना टीवी पे, ना अखबार पे, ना ट्विटर पर। मतलब तीनों मैंने आपको फ़ौरन बता दिए, डिजिटल भी, आपको ये हमारा ट्रेडिशनल मीडिया भी और आपका पुराना जो अखबारात जिसके ज़रिए आप इन्फॉर्मेशन लेते थे, वहाँ भी इन्होंने आज तक माफ़ी मांगना गवारा नहीं किया। अब इन्होंने नया मंजन जो मार्केट में भेजा है वो नाज़रीन आप तक रखते हैं। इन्होंने कॉलम लिखा है और कॉलम में शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ की टेलीफोनिक गुफ्तगू कराई है। शहबाज शरीफ साहब पेशी पर होते हैं और नवाज़ शरीफ को वो पेशी पर एक नए नंबर से फ़ोन करते हैं और नवाज़ शरीफ साहब नया नंबर उठा लेते हैं, कहते हैं हेलो कौन। आगे से शहबाज शरीफ कहता है जी मैं आपका भाई, आपका खादिम शहबाज शरीफ बात कर रहा हूँ। नवाज़ शरीफ कहता है यार ये तो नया नंबर आपने ले लिया, कहाँ से लिया। उन्होंने कहा जी मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं बड़ा मस्कीन हूँ, बड़ा मैं इस वक्त परेशान हूँ, ये किसी दोस्त से मांग के आपसे बात करनी थी, मेरा दिल बड़ा उदास था ताकि नवाज़ शरीफ से बात कर लूँ। मियाँ साहब आपने तो कश्ती डबो दी। ये जनाब लिखते हैं शहबाज शरीफ के ऊपर। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब आपने अगर जर्नलों का नाम नहीं लेना था, अगर आप ना लेते तो हमारा काम आसान हो जाता। ये शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ को कह रहा है, मैं आपको वर्ड टू वर्ड उनके लफ्ज़ बताता हूँ। भाईजान मैं अदब से अर्ज़ करता हूँ कि अगर आप जर्नलों का नाम ना लेते तो हमारा काम आसान होता, आपने इनके नाम लेकर इनका और इमरान खान का इत्तेहाद पक्का कर दिया। यानी कि इससे ये मुराद ली जाए कि ये जितने भी दानिश्वर हैं ये इंडायरेक्टली
इन लोगों की आगे लोगों तक जो पहुंचा रहे हैं कि जनाब जनरलों का नाम नहीं लेना, हमने जनरलों से बना के रखनी है और उनके कदमों में गिरकर इक़्तिदार हासिल करना है। इससे बड़ा सबूत मिल सकता है। ये जो कॉलम लिखा है सुहेल वराइच ने, ये इन्होंने खुद अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये बाकायदा शरीफ ख़ानदान की स्टैंप लगती है, बाकायदा बात होती है, नरेटिव देना है ताकि लोगों को पता चले कि जनाब ये बात सच है। अब बात सच क्या की है दोनों भाइयों को में बनाने की, एक तो शहबाज शरीफ को आगे किया नवाज शरीफ ने कि तुम पीडीएम में जाओ, पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया है लेकिन तुमने पीडीएम को टूटने नहीं देना, तुमने बात करनी है उनसे। मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब कह रहे हैं, छोटे मियाँ साहब कह रहे हैं जी 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 बिल्कुल, मैं अब जाऊँगा और मैं जाके पीपल्स पार्टी को रोकूंगा, हमने इत्तेहाद बरकरार रखना है। ये अब नरेटिव बिल्डिंग हो रही है और ये बताया जा रहा है कि हमने अब एस्टैब्लिशमेंट से बना के रखनी है। और शहबाज शरीफ बीच में कहता है पीपल्स पार्टी ने तो डील कर ली है, करने दें, हम भी करेंगे। ये सुहेल वराइच साहब अपने कॉलम में लिख रहे हैं कि ये भी चाहते हैं कि हम डील करें। अब वो कहते हैं शहबाज शरीफ कहता है भाईजान आपकी बातें बजा हैं मगर इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए, सख्ती करेंगे तो इत्तेहाद टूट जाएगा जो किसी के मफाद में नहीं होगा। नवाज शरीफ हमारे पास तो जद्दोजहद और मज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता नहीं, तुम्हारे साथ मुक़द्दर हल्कों इलेक्शन से पहले वादे किए थे, क्या इनमें से कोई इन्होंने निभाया? ये सारे झूठे लोग हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि आपको बाहर भेजा, ये आपके ऊपर एहसान है। अब सुहेल वराइच साहब कहते हैं नवाज शरीफ की ज़बान बोल के, जी मुझे उन्होंने इसलिए बाहर भेजा एस्टैब्लिशमेंट ने, मैं पंजाब में भुट्टो पैदा हो रहा था, अगर मुझे ना भेजते तो मैं मर जाता तो मैं भुट्टो बन जाता। ये इनकी सोच है। ये नून लीग में नरेटिव बना रहे हैं कि ये नवाज शरीफ को मजबूरी के तहत भेजा गया, नहीं तो वो मर जाता तो भुट्टो बन जाता। ये पाकिस्तान के दानिश्वर हमारे साथ कर रहे हैं। अब जी इस्तीफ़ों नहीं देने, हमने इस्तीफ़ों के साथ चलना है, पीपल्स पार्टी को कायल करना है। ये जनाब नरेटिव बना दिया है सुहेल वराइच ने और जनरलों के सामने घुटने टेक दिए हैं और पूरी फ़ोन कॉल जनाब सुहेल वराइच साहब ने मनो अन जो बातें हैं, जो नरेटिव बनाना था वो भेज दिया। लेकिन देखें कितनी बड़ी गद्दारी है कौम के साथ। ये दानिश्वर है हमारे, इनको नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शरीफ ख़ानदान कुछ इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। ये उनकी माउथ जो कहते हैं ना माउथ पीस बने हुए हैं, वो बन के आगे नरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। ये एक पूरी कौम के साथ एक बिल्कुल समझ लें कि धोखा है कि लोग इनकी बातों पे यकीन भी करते हैं और इनके नरेटिव को सच ही मान लेते हैं। अब देखें शहबाज शरीफ की अब मुलाकात होती है हमजा शहबाज से, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की जो अंदरूनी कहानी मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमारे साथ पास आई, उन्होंने कहा जी दोनों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बात की है। शहबाज शरीफ ने कहा जी पंजाब में नव चेंज लेके आना ही नहीं है, पीपल पार्टी को अभी आराम करें, टेंशन नहीं है, हमने अभी चेंज नहीं लेके आना। मरियम नवाज़ आग उगल रही थी, वो कहती थी आज निज़ाम को आग लगा दो, लपेट दो, ख़त्म करो सारा कुछ, चाहे इसके लिए जो कीमत अदा करनी पड़े, मार्शल लगाना पड़े लगा दो, लेकिन इस निज़ाम को लपेट दो। आज नया नरेटिव आ गया हमारे पास। मरियम नवाज़ बैकफुट पे चली गई, नवाज शरीफ बैकफुट पे, हमजा शहबाज शरीफ की मीटिंग हो रही है, वहाँ से नून लीग की तरफ से ये बयान आ रहा है कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिल्कुल सुकून करना है आपने, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमने पंजाब में नव चेंज नहीं लेके आना, पीपल पार्टी को कोई आराम करें। ये सारी बातें फिर उन्होंने आगे प्रेस रिलीज में जो भेजा कि 10 का इलेक्शन है, वहाँ पे ख़वातीन को मुतहर्रिक करो, कानूनी टीम बना रहे हैं और घर घर जाएंगे, और जो एक पार्टी का होता है कि सब ने अपना अपना काम, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने भी करना है। अब दूसरी तरफ बिलावल आया था, बिलावल ने कहा है कि हमारी तो बात ही अब नहीं है मरियम नवाज़ से। या गेम देखें ना कि मुस्लिम लीग नून एक है, पार्टी एक है, बंदे उसके एक हैं, उसका जनरल सेक्रेटरी एक है, सदर एक है, लोग एक हैं। हम जी शहबाज शरीफ से बात करेंगे और हमजा शहबाज से, पंजाब में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज है, कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ है, अब मरियम नवाज़ से राब्ते ख़त्म। क्या बात है जी, वाह वाह, ज़बरदस्त किस्म का ये नरेटिव चल रहा है हमारे मुल्क में कि जनाब आप पीपल्स पार्टी कह रही है हमने बात करनी है शहबाज शरीफ से, हमजा शहबाज से, मरियम नवाज़ से नहीं करनी। यार बेशर्मो, कुछ तो शर्म करें। पीडीएम के ऊपर फातिहा पढ़ दी गई, ख़त्म हो गई, आपस में लड़ रहे हैं। जरदारी साहब ने फूल भेजे आज, गेट वेल सून, फजल रहमान को कहा है, और अब फजल रहमान की तबीयत ठीक हो जाएगी। पहले तो वो कह रहे थे कि इनको हमने नोटिस भेजना है पीपल्स पार्टी को, एनपी को निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सारे ड्रामेबाजियाँ हमारे सामने हैं। कोई मुल्की मफाद में काम नहीं करेगा, सब अपना अपना इत्तेहाद, अपना अपना चीज़ सही करने के चक्करों में है। अब ये नरेटिव आ गया जी, हमजा शहबाज से बात होगी, शहबाज शरीफ से बात होगी। बिलावल भुट्टो ने खुद ही फैसला लिया, मरियम नवाज़ को ठोक के रख दिया, और मरियम नवाज़ का नामो निशान नहीं है, जो हर पीडीएम इजलास के बाद
सामने आ जाती थी और आके पूरी पीडीएम की कार्रवाई बताती थी, हमने ये करना है, वो करना है, आर पार कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। अब जी शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज से बात होगी, अब मरीम नवाज़ नज़र नहीं आएगी। मेरा कहना यह है कि ये सब एक हैं, मैं इन सब पे लानत भेजता हूँ। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। चाहे आप इधर से कान पकड़ें, इधर से पकड़ें, ये सब चोर डाकू एक हैं, कोई माफ़ी के लायक नहीं है। लेकिन अब नैरेटिव हमारे मीडिया में है जी, अब मुस्लिम लीग, क्योंकि ये क्या चाहते हैं, असल मुद्दा मेरा बताने का है कि पीडीएम को इत्तेहाद में रखना चाहते हैं, मुत्तहद। यह लड़ाई तो हो गई है, अब मुत्तहद कैसे रखें। अब बात करें जी शहबाज शरीफ से और हमजा शहबाज तक के, ये लगे कि हम एक हैं, और जो होना था वो तो हो गया। पीडीएम तो गिर गई कुएं में, खूह खाते हो गई, कुछ भी नहीं बचा। अब बचा है कि जनाब ये नई पॉलिसियाँ आ रही हैं, तो ये हमारे मुल्क के साथ ये दानश्वर कर रहे हैं और ये हमारे सियासतदान कर रहे हैं। इनसे बच कर रहें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर है। मुझे अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।